जय श्री राधे। पुत्रदा एकादशी की कथा। भद्रावती नाम की एक पुरी थी। वहाँ सुकेतुमान नामक राजा था। उसकी सैब्या नाम की प्रसिद्ध रानी थी। वह राजा पुत्रहीन था। बहुत दिनों तक राजा चिंतन में लगा रहा, परंतु पुत्र नहीं हुआ। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, संतान की प्राप्ति कैसे होवे। सुकेतुमान को राज्य और पुर में कहीं भी सुख नहीं मिलता था। अपनी सैब्या रानी के साथ प्रतिदिन दुखी रहता था। इस कारण राजा का तर्पण से दिया हुआ जल पितरों को उष्ण होकर मिलता था। पितृगण चिंता करते थे कि राजा के मरने के बाद हमारे कुल में ऐसा कोई नहीं है जो हमारा तर्पण करेगा। इस प्रकार पितृगण दुखी हुए। उनके दुख के मूल को जानकर राजा भी संताप करने लगा। बंधु, मित्र, मंत्री, हाथी, घोड़े, पैदल आदि राजा को कुछ अच्छे नहीं लगते थे। वह मन में निराश हो गया। बिना पुत्र के घर सूना रहता है और सदा हृदय दुखी रहता है। पुत्र के बिना पितृश्वर, देवता और मनुष्य ऋण से नहीं छूटता। इसीलिए मनुष्य को प्रयत्न करके पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। जिनके घर में पुत्र हैं उनका इस लोक में यश होता है, परलोक में अच्छी गति होती है। जिन परमात्माओं का सैकड़ों जन्म का पुण्य होता है उनके ही पुत्र और पौत्र होते हैं। पुण्य और भगवान की भक्ति के बिना धन और विद्या नहीं मिलती, यह मेरा सिद्धांत है। इस प्रकार राजा दिन रात चिंता में रहता था। फिर सुकेतुमान ने आत्महत्या का विचार किया, परंतु उससे परलोक में दुर्गति समझकर यह विचार छोड़ दिया। संतान के अभाव से अपने शरीर को दुर्बल देखकर, अपनी बुद्धि से अपना हित सोचकर घोड़े पर बैठकर राजा घोर वन में चला गया। पुरोहित आदि किसी को यह मालूम नहीं हुआ। मृग और पक्षियों से युक्त उस गंभीर वन में राजा वृक्षों का अवलोकन करता हुआ भ्रमण करने लगा। बड़, पीपल, बेल, खजूर, कटहल, मौलसिरी, सप्तपर्ण, कुकुम्ब, श्लेषा, भीलिया, सल्लिकी, करमर्द, गुलाब, खैर, साक, ढाक, ये सुंदर वृक्ष देखे। फिर राजा ने मृग, व्याघ्र, बाराह, सह बंदर और बिल से निकले सर्प देखे। बच्चों समेत मतवाले जंगली हाथी, काले मृग, सियार, खरगोश, वन बिलाव, से सुरही, गौ, हाथिनियों के झुंडों में 4 दांत के यूथप हाथियों को राजा ने देखा। उनके बीच में भ्रमण करता हुआ राजा दुखी हुआ। कहीं श्रृगालों का, कहीं उल्लुओं का शब्द सुनकर राजा उन पक्षियों को देखते हुए वन में विचरने लगा। भूख प्यास से राजा का कंठ सूख गया। इधर उधर भ्रमता हुआ चिंता करने लगा कि मैंने ऐसा कौन सा बुरा काम किया जिससे ऐसा दुख मिला है। मैंने यज्ञ और पूजा से देवताओं को संतुष्ट किया, मिष्ठान भोजन तथा दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया, समय अनुसार प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया। यह सब करने पर भी मुझको ऐसा कठिन दुख क्यों मिला है। इस प्रकार चिंता करता हुआ आगे वन में आगे चला गया, जहाँ पुण्य के प्रभाव से कुमुदनी से सुशोभित मान सरोवर के समान एक सुंदर सरोवर को देखा। यह सरोवर चकोर, चकवा और राजहंसों से शब्दायमान था। उसमें मगर, मछलियाँ और जल के जानवर थे। ऐश्वर्यवान राजा ने सरोवर के पास बहुत से मुनियों के आश्रम देखे तो उसे अच्छे शगुन होने लगे। राजा का दक्षिण नेत्र और दक्षिण हाथ फड़कने लगा। इन अंगों का फड़कना शुभ सूचक प्रतीत होता है। सरोवर के किनारे मंत्रों का जप करते हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरकर राजा उनके सामने खड़ा हो गया। हाथ जोड़कर राजा ने सबके लिए दंडवत किया। राजा को देखकर वे मुनीश्वर भी प्रसन्न होकर बोले कि हम आपसे प्रसन्न हैं। हे राजन, आपकी क्या इच्छा है सो कहिए। राजा बोला, हे तपस्वियों, आप कौन हैं और आपका क्या नाम है? आप यहाँ किस लिए आए हैं सो मुझसे कहिए। मुनि बोले, हम विश्वेश देवता हैं और स्नान करने के लिए यहाँ आए हैं। माघ का महीना निकट आ रहा है। आज से 5वें दिन माघ लग जाएगा। आज पौष शुक्ल की एकादशी है।
यह एकादशी पुत्र की इच्छा करने वालों को पुत्र देती है। तब राजा बोला, पुत्र उत्पन्न करने के लिए मैंने बड़ा प्रयत्न किया है, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए सुंदर पुत्र दीजिए। तब मुनीश्वर बोले, हे राजन, आज पुत्रदा नाम की प्रसिद्ध एकादशी है, अतः आज ही इस उत्तम व्रत को करिए। हमारे आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से आपको अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। इस प्रकार उनकी आज्ञा से राजा ने पुत्रदा एकादशी का उत्तम व्रत किया। द्वादशी में पारण करके मुनियों को बारंबार प्रणाम करके राजा अपने घर पर आ गया। रानी के गर्भ की स्थिति हो गई। समय पर तेजस्वी और पुण्य आत्मा पुत्र भी पैदा हुआ। वह बालक पिता को प्रसन्न रखता था। फिर वह गद्दी पर बैठकर प्रजा का पालन करने लगा। हे राजन, इसलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। संसार के हित के लिए यह सब तुमसे कहा है। इस पुत्रदा के व्रत को जो मनुष्य करते हैं वे मनुष्य इस लोक में पुत्र को प्राप्त करके मरने पर स्वर्ग को जाते हैं। जय श्री राधे।